अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहमान खान, प्रेसिडेंट वतन रक्षा फाउंडेशन, मैनेजिंग ट्रस्टी गौसिया मस्जिद, गौसिया मदरसा एजुकेशन ट्रस्ट। कल मुझे मालूम पड़ा कि एक वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे जिसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी, हैंडल नेम एक्स मुस्लिम समीर, उसने लाइव स्ट्रीम में कुरान पाक पर पैर रखा। पैर रखने के बाद उस पे उसने कहा कि ये देखो, ये है तुम्हारे कुरान की औकात। फिर उसने उस कुरान पाक की आयत पढ़ी। उस आयत में के बाद उसने उसका पेपर फाड़ा, पन्ना फाड़ा और उसको जलाया और कहा, लो ज़ोंबी जाओ, कोर्ट में जाओ, केस करो, इधर जाओ उधर जाओ, सब जगह जाओ। तो वो कहाँ है? वो मुंबई में है, वो महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में रहता है, रेसिडेंट एड्रेस उसका उत्तराखंड का है। अभी कहाँ है नहीं मालूम। आज हमने सीपी ऑफिस गए थे। सीपी ऑफिस से हमें कहा गया कि आप एडिशनल सीपी से मिलिए। तो एडिशनल सीपी के पास हम गए। हमारे साथ मौलाना मकबूल अशरफ़ी साहब भी थे, इस मस्जिद गौसिया मस्जिद के बानी फाउंडर अल्लामा, और उनके नाइब इमाम भी थे। तो हम जब वहाँ 15-20 मिनट उन्होंने हमें रुकाया और वहाँ अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद उन्होंने उन लोगों को और मुझे भी बैठने के लिए नहीं कहा। एडिशनल सीपी साहब ने उन्होंने मुझसे उल्टे सवाल किए कि एडवोकेट से क्यों लिखा के लाए हो, खुद लिख के नहीं ला सकते थे, ये कलम क्यों लगाए है, तुम किसी से पूछ के भी कर सकते थे। तो हम अगर सही कलम लगा के लेके गए तो उन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने उस पेपर को ऐसे फेंक दिया अपने एम्प्लॉय, अपने कर्मचारी की तरफ, टेबल पे। वो पेपर था गौसिया मदरसा एजुकेशन ट्रस्ट का। तो एक तरफ एक लड़का, हिंदू लड़का, क्या धर्म है उसका मालूम नहीं, वो कुरान पे पैर रखता है। दूसरी तरफ इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस या इंडियन पब्लिक सर्विस, क्या कहूँ कि वो लोगों और जनता की सेवा के लिए है या उनको डराने के लिए है पुलिस, या उनको धमकाने के लिए है। तो उन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया हमारे साथ। फिर वहाँ से उन्होंने वो लेटर जो कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर साइबर क्राइम या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में दीजिए। वो लेटर हम वहाँ लेके गए तो मालूम पड़ा वो जा चुके हैं वहाँ से। फिर हमने अपनी चौकी, जो हमारी स्थानीय चौकी है कनकिया पुलिस स्टेशन, वहाँ हमने सीनियर पीआई के पास में वो हमने अपनी एप्लीकेशन दी। उस पे उन्होंने एफआईआर नहीं ली। उस लेटर पे उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। तो वो क्या कार्रवाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये अल्लाह जाने या कांग्रेस जाने, कांग्रेस वाला मुसलमान जाने, या बीजेपी जाने, या हिंदू जाने, कौन जाने, या देश का संविधान जाने, जिसके नाम पे वोट मांगे गए कि देश का संविधान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। तो 2 दिन से मुझे जो देश का संविधान खतरे के नारे लगा रहे थे, वो लोग तो दिखे नहीं कहीं पे भी हिंदुस्तान में इस चीज़ का खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, इस चीज़ के लिए कंप्लेंट करते हुए कि ये मुसलमानों के कुरान के पर पैर रख के उसने इतनी बेहुरमती और इतनी नीच हरकत की है। इसके लिए किसी कांग्रेस नेता या किसी दूसरी पार्टी के नेता जो संविधान के नारे लगा रहे थे, उन्होंने एक कंप्लेंट नहीं की, ना उन्होंने आवाज़ उठाई। बीजेपी की तो बात ही नहीं है। बीजेपी तो हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदू पार्टी है। तो बीजेपी तो कट्टर हिंदू है। तो मैं बीजेपी का ना कोई प्रवक्ता हूँ ना कुछ हूँ, मैं मुसलमान हूँ। उस नतीजे से, उस कारण मैंने ये सब किया, हमने ये किया। तो अब हम आगे का जो कार्यक्रम है वो भी हम करेंगे। तो शायद मुसलमान, कहीं और के भी मुसलमान, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के मुसलमान जागें और अपने अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ़ 0 एफआईआर कराएं। अगर आपकी एफआईआर नहीं ली जाएगी तो आप इसे सेशन कोर्ट में अपनी 153B के तहत अपनी एफआईआर कराइए इसके खिलाफ़, और इसकी
ज़मानत या इसको गिरफ़्तार कराने के लिए अपनी ईमान की थोड़ी सी, जो आप में थोड़ी सी अगर बची है, ईमान आपके अंदर बचा है थोड़ा सा भी, अगर इंसानियत है तो शायद दिखाइए, वरना आपका ईमान तो इसके पीछे बिक गया है। यहाँ पे आँख पे, कान पे, नाक पे आपने सब जगह ये रख लिया है मुसलमानों। तो इसको हटाओ, थोड़ा इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, ज़बान से हटाओ, और कुरान के लिए, अपने इस्लाम के लिए, क्योंकि कुरान नहीं रहेगा तो मस्जिदें कहाँ रहेंगी, मस्जिदों में नमाज कहाँ पढ़ोगे। कुरान से मस्जिद है, मस्जिद से कुरान नहीं है। तो जागो मुसलमानों, कांग्रेस बीजेपी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम।